स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके चैनल द फाइट एग्जाम में। कोई भी एग्जाम को फाइट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक मैथ और इसमें मैं आपको गणित परिचय पढ़ा रहा था। चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ से पेज नंबर 162 से पढ़ाने वाला हूँ और यहाँ पे कैलेंडर दिया हुआ है 2023 का, उसे हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये कैलेंडर है 2023 का और यहाँ पे देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो यहाँ पे 12 महीने होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा रविवार है, सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, बृहस्पतिवार है, शुक्रवार है, शनिवार है। तो यहाँ पे दिन दिए हुए हैं। ठीक है, अब जैसे मैं आपको यहाँ पे समझाने का प्रयत्न करूँगा कि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक है, 1 तारीख को जो है हुआ था वो 1 तारीख को रविवार था और 8 तारीख को रविवार था। ठीक है, 15 तारीख को रविवार था, 22 तारीख को रविवार था और 29 तारीख को रविवार था। इसी तरह से आप देख पा रहे होंगे। जनवरी में जो है 31 दिन होते हैं। ठीक है, फरवरी में आपको दिखाते हैं, देखिएगा फरवरी जो होता है या तो 28 दिन का होता है या 29 दिन का होता है। याद रखिएगा, यहाँ पे अगर ये 28 दिन का होगा तो यहाँ पे जो होगा वो 365 दिन होंगे साल में। ठीक है, और यदि 29 तारीख होगा तो ये 366 हो जाएगा। ठीक है, 366, जिसमें 366 दिन होता है उसको हम लीप ईयर कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे 28 है तो 365 ही होगा। तरह मार्च को देख सकते हैं। ठीक है, मार्च में 30 होता है। उसके बाद यहाँ पे जो है आप देख पा रहे होंगे इस तरह से, यहाँ पे मई में 31 होता है। ठीक है, उसके बाद से जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें भी 30 होता है, जून में भी 30 होता है। उसके बाद से जो है यहाँ पे जुलाई की बात करेंगे तो यहाँ 31 होता है। उसके बाद से जो है अगस्त की बात करेंगे तो ये भी 31 का होता है। उसके बाद जो है यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये 30 का होता है और अक्टूबर जो है ये 31 का होता है। ठीक है, और यहाँ पे नवंबर जो है 30 का है और यहाँ पे जो है ये 31 का है, दिसंबर 31 का है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग सवाल बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है दिन, सप्ताह, महीना, वर्ष। ठीक है, दिन, सप्ताह, महीना, वर्ष। देखिए 24 घंटे का एक दिन होता है, यानी कि 24 घंटे का एक दिन होता है। 7 दिन का एक सप्ताह होता है और 7 दिन का एक सप्ताह होता है। 12 महीने का एक वर्ष होता है और 12 महीने का एक वर्ष होता है। रविवार सप्ताह का पहला दिन है, रविवार सप्ताह का पहला दिन है। शनिवार सप्ताह का अंतिम दिन है। ठीक है, जनवरी वर्ष का पहला महीना है और जनवरी वर्ष का पहला महीना है। दिसंबर वर्ष का अंतिम महीना है। ठीक है, अब आइए यहाँ पर सवाल बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा है खाली स्थान को भरे। एक वर्ष में महीने होते हैं, डैश महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं? हमने बताया है आपको 12 महीने होते हैं। एक दिन में डैश घंटे होते हैं, यानी कि कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है वर्ष का पहला महीना कौन है? वर्ष का पहला महीना जनवरी है, तो लिख दीजिए जनवरी। ठीक है, यहाँ पे जनवरी। चलिए, जनवरी हो गया। और यहाँ पे अगला सवाल है अप्रैल और जून के बीच डैश महीना होता है, तो अप्रैल और जून के बीच देखिए मई होता है, तो यहाँ पे लिखते हैं मई। ठीक है, यहाँ पे चलिए मई हो गया। उसके बाद यहाँ पे लिखा है दिसंबर में कितने दिन होते हैं, तो दिसंबर में डैश दिन 31 दिन होते हैं। ठीक है, तो 31 दिन लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद सप्ताह का पहला दिन कौन होता है? सप्ताह का पहला दिन रविवार होता है। ठीक है, रविवार। चलिए, हो गया। उसके बाद यहाँ पे फरवरी के बाद महीना आता है, फरवरी के बाद क्या आता है? मार्च आता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे मार्च। ठीक है, इस तरह से आप बड़े ही इजी तरीके से इसको बना सकते हैं। प्रश्न दिया हुआ है कैलेंडर को देखकर उत्तर दे। देखिए यहाँ पे लिखा है जनवरी में कितने दिन होते हैं, तो जनवरी में 31 दिन होते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है फरवरी 2023 में कितने दिन है, तो आइए फरवरी 2023 में कितने दिन है? 28 दिन है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 28। ठीक है, तो यहाँ पे 28 लिख दिया। उसके बाद लिखा है मार्च में कितने दिन होते हैं, तो मार्च में कितने दिन होते हैं? यहाँ पे देखिएगा मार्च में 30 दिन होते हैं, तो यहाँ पे 30 लिख देंगे। ठीक है, मई में कितने दिन होते हैं, तो चलिए मई देखते हैं, और मई में 31 दिन होते हैं, तो यहाँ पे 31 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है जुलाई में कितने दिन होते हैं, तो यहाँ पे देखिए जुलाई है, जुलाई में 31 दिन होते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 31 दिन होते हैं। उसके बाद अक्टूबर में कितने दिन होते हैं, तो चलिए अक्टूबर देखते हैं, अक्टूबर में कितने दिन होते हैं, तो अक्टूबर में भी 31 दिन होते हैं। देखिए अक्टूबर में भी 31 दिन होते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 31 दिन होते हैं।
तो यहाँ पे मैं लिख दिया 31 दिन होते हैं। दिसंबर में कितने दिन होते हैं, तो चलिए दिसंबर में 31 दिन होते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 31, ठीक है। उसके बाद यहाँ है वर्ष 2023 में कुल कितने दिन हैं, वर्ष 2023 में 365 दिन है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद 26 जनवरी को कौन दिन है, 26 जनवरी, यहाँ पे आ जाइए, 26 जनवरी देखते हैं कौन दिन का है, यहाँ पे बृहस्पतिवार, तो यहाँ पे लिख देंगे गुरुवार भी लिख सकते हैं, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं गुरुवार, ठीक है, गुरुवार। उसके बाद यहाँ पे 15 अगस्त कौन दिन है, 15 अगस्त कौन दिन है, तो चलिए 15 अगस्त यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, 15 अगस्त मंगलवार को, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं मंगलवार, ठीक है, मंगलवार। चलिए अगला है 25 दिसंबर 2023 को कौन दिन है, तो चलिए 25 दिसंबर कहाँ है भाई, 25 दिसंबर को कौन दिन है, तो 25 दिसंबर का जो है वो सोमवार है, तो यहाँ पे लिख देते हैं सोमवार, ठीक है, सोमवार। चलिए यहाँ पे सोमवार हो गया। उसके बाद है वर्ष 2023 का अंतिम तिथि कौन दिन है, अंतिम तिथि कौन दिन है, तो अंतिम तिथि कौन दिन है, रविवार है, तो यहाँ पे लिख देंगे रविवार, ठीक है, यहाँ पे रविवार हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न है वर्ष 2023 की पहली तिथि कौन दिन है, तो पहली तिथि कौन सा दिन है, रविवार, तो यहाँ पे लिख देंगे रविवार, ठीक है, रविवार। तो इस तरह से आज आपका पूरा प्रश्न बन चुका हुआ है और आज ये किताब ख़त्म हो चुका हुआ है, यहाँ पे पहाड़ा है, आप याद कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद से जो है आज किताब क्लोज हो गया, आज हम लोग किताब को डन कर लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो किताब पढ़ेंगे वो पहला क्लास का तो ख़त्म हो गया है, अब दूसरा क्लास का क्लास हम लोग शुरू करेंगे।